हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का 16th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, एसडीएलसी क्या होती है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है, जिनमें से 4 टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है इंटरव्यूइंग और चौथा है क्वेश्चनरीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है। पहला पॉइंट कह रहा है इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंट सिस्टम। इट मींस कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला है जिसकी हेल्प से हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किसके बारे में? प्रेजेंट सिस्टम के बारे में। अब प्रेजेंट सिस्टम हमारा या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी या तो कोई सॉफ्टवेयर होगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, इसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज डन बाय सिस्टम एनालिस्ट सो दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम कैन बी अपग्रेडेड इजीली विदाउट एनी एरर्स एंड फुलफिल्स यूजर रिक्वायरमेंट। इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन गैदर करना सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है और वो इसलिए करता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, उसको वो अपग्रेड कर सके आराम से, बिना किसी एरर के, और खास करके वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके जो भी यूजर चाह रहा है उसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट ऑल्सो हेल्प्स द सिस्टम एनालिस्ट टू प्रिपेयर अ प्रिसाइज एसआरएस डॉक्यूमेंट। यानी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग हेल्प करती है एक सिस्टम एनालिस्ट को कि वो एक अच्छा से अच्छा एसआरएस डॉक्यूमेंट बना सके। ठीक है, एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स की। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इंफॉर्मेशन को हम 2 पर्पस के लिए गैदर कर सकते हैं। या तो आप एक नया सिस्टम बना रहे हैं या नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या फिर आप पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहे हैं या पुराने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है इट इज नॉट सिंपलर एंड इजियर फॉर सिस्टम एनालिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिस्टम, दैट्स व्हाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। यानी कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है या बहुत आसान नहीं होता है कि इन्फॉर्मेशन को हम आराम से कलेक्ट कर लेंगे किसी सिस्टम के बारे में या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में। ठीक है, इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स होते हैं ढेर सारे, ठीक है, जिनको हम फॉलो करते हैं जिससे हम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। याद रखिएगा, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम। तो अब बात करते हैं वो टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं। तो पहला है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन, दूसरा है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, तीसरा है इंटरव्यूइंग और चौथा है क्वेश्चनरीज। अब इनमें से हर एक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन। इसको हम एक चीज और भी कहते हैं कि रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर एंड फॉर्म। यानी कि इस टर्म को, डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन को, कई जगह पे ये भी लिखा जाता है रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स या फॉर्म्स। ठीक है, अब देखिए रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब पुराने डेटा को रिव्यू करना, फिर से देखना। यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी एसआरएस डॉक्यूमेंट बना है ना, तो उसको फिर से देखो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पुराने रिकॉर्ड्स को देखना, चेक करना, वो कैसे प्रोसीजर्स को फॉलो करती है उसको देखना, उस कंपनी में जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं फिलअप कराए जाते हैं उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन में हम पुराने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन रिफर्स टू सीक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द सिस्टम व्हिच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम थॉरली, दैट इज इट विल डिस्क्राइब द करंट सिस्टम फंक्शनैलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। इट मींस कि डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स जो भी सिस्टम के हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सारे रिकॉर्ड्स को देखो। ये क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा कि आप उस सिस्टम को थॉरली समझ सको, एकदम अच्छे से डीपली समझ सको, और ये जान सको कि उस करंट सिस्टम में क्या फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस हद तक वो बेहतर है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द प्रोसीजर मैनुअल्स एंड फॉर्म डिस्क्राइब द फॉर्मेट एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। इट मींस कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो प्रोसीजर मैनुअल्स होते हैं या जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो हमें एक क्लियर कट आइडिया दे देते हैं कि जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस डायरेक्शन में लीड कर रही है मार्केट में। ठीक है, और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या है हमारी कंपनी के, और जो काम करने का तरीका है उसको किस हद तक बदलना है, किस हद तक उसमें अपडेट्स लाने हैं। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट कैन प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑपरेशंस दैट आर हैंडल्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग इनपुट फॉर प्रोसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। यानी कि ये हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देता है, क्लियर कट आइडिया दे देता है कि किस तरह के ऑपरेशंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रही है, इसमें इनपुट कहाँ से आ रहा है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है,
इनपुट और प्रोसेसिंग के बारे में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिस्टम में और सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें डिस्कस किया था कि जो आउटर बाउंड्री होती है यानी कि कंपनी के बाहर से जो भी डेटा आ रहा है कंपनी के अंदर वो एज एन इनपुट ट्रीट किया जाता है प्रोसेसिंग के लिए, जिसको प्रोसेस करके हम बाद में आउटपुट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। और उसके बाद ये हमें हेल्प भी करता है कि जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम किस तरीके से समझें, इवैल्यूएट करें और उसको और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट ऑब्जर्वेशन जिसमें हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हैं। अब बात करते हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशन की। तो पहला पॉइंट कह रहा है ऑन साइट ऑब्जर्वेशन रिफर्स टू द विजिट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द करंट सिस्टम। इट मींस कि ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे ग्राउंड लेवल पे काम करता है और जाकर खुद ऑब्जर्व करता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसके हर एक सेक्टर में जाता है, सारी वर्किंग को अपनी आंखों से देखता है और समझता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज डन बाय नोटिसिंग एंड ऑब्जर्विंग द पीपल, इवेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस तरीके में जो इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसका तरीका सिंपल सा है एकदम कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं जो भी लोग हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे काम कर रहे हैं, इवेंट कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं और किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को यूज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज अ डायरेक्ट मेथड फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये सबसे ज्यादा सिंपल और डायरेक्ट मेथड है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन द डेटा कलेक्टेड इज इन क्वेश्चन और प्रिवेंट क्लियर एक्सप्लेनेशन बाय एंड यूजर्स। इट मींस कि ये ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है जिसमें जो भी डेटा आपके पास कलेक्टिवली पड़ा हुआ है उस पर आपको सवाल हो, आपके जहन में ये चीज आ रही है कि पता नहीं ये सही है या नहीं सही है, या फिर आप चाहते हैं कि कोई ये क्लियरली एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, जो भी एंड यूजर्स हमारे यानी कि जो यूजर्स यूज कर रहे हैं सिस्टम को वो अच्छे से समझा सकें इसको कि जो भी डेटा हमारे पास आया है क्या वो सही है, क्या उस पर सही से एनालिसिस हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑन साइट ऑब्जर्वेशन एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल के बारे में बात करें तो वो है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यूइंग रिफर्स टू द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन सिस्टम एनालिस्ट एंड यूजर्स टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। इंटरव्यूइंग बिल्कुल सेम उसी इंटरव्यू के तरीके ही है जिस तरीके से एक कंपनी किसी पर्सन को हायर करने से पहले इंटरव्यू लेती है, उससे बात करती है, फेस टू फेस कम्युनिकेट करती है। ठीक है, यहाँ पे बस फर्क इतना है कि सिस्टम एनालिस्ट और यूजर के बीच में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है जिससे जो भी प्रॉब्लम चल रही है सिस्टम में उसको वो समझ सके कि उसका जो एम्प्लॉय है या उसका जो एंड यूजर है उसे क्या दिक्कत फेस करनी पड़ रही है इस सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द इंटरव्यू कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल एज द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ एनालिस्ट एज एन इंटरव्यूअर। यानी कि जो एनालिस्ट है जो अब एज एन इंटरव्यूअर ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे वो या तो इंटरव्यू फॉर्मल ले सकता है या तो इनफॉर्मल ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी तरह की बाउंड्री नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मली आपको बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। यहाँ पे किसी को हायर तो करना नहीं है, हमें बस क्लाइंट से ये पूछना है अपने कि उसको दिक्कत कहाँ पे आ रही है जिससे हम जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व कर सकें बस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑफन यूज्ड टूल टू गैदर इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज द बेस्ट सोर्स फॉर गैदरिंग क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम जो गैदर करते हैं वो बहुत ज्यादा क्वालिटेटिव होती है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें आराम से मिल जाती है क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ज्यादा बाउंड्रीज नहीं होती है और चीजें हम खुल के डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स एंड ब्रिजेस द गैप्स इन द एरिया ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिनिमाइजेस द फ्यूचर प्रॉब्लम्स। यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम आराम से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं सिस्टम को लेकर या उसकी प्रॉब्लम को लेकर हम उसको फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसको क्लियर कर सकते हैं और ये फ्यूचर प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर देता है क्योंकि यहाँ पर चीजें हम क्या करते हैं खुल के डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में। तो पहला टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशंस आर कंडक्टेड टू एक्वायर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। इट मींस कि इस तरह के इंटरव्यू में होता यह है कि जो हमारा सिस्टम एनालिस्ट होता है वो रैंडमली यूजर से अपने अलग अलग तरह के सवाल पूछता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर से वो एक जैसे ही सवाल पूछे, वो अलग अलग सवाल पूछ सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। यहाँ पे सारी चीजें एकदम ओपन होती है और ओपनली सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू हैज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस व्हिच यूजर नीड्स टू रिस्पॉन्ड इन आइदर क्लोज ऑब्जेक्टिव और ओपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। यानी कि इस तरह के इंटरव्यू में होता क्या है कि सिस्टम एनालिस्ट के पास जो सवाल होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो सभी से एक ही जैसे सवाल पूछेगा और उनके जो जवाब होते हैं उनको या तो वो यूजर से ये बोलेगा कि आप एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करो, एकदम डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दो, या फिर छोटे लफ्जों में समझा दो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है हमारा क्वेश्चनरीज। Questionnaires refers to the gathering of information from a large audience in the form of survey.
क्वेश्चनरीज को हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती है, ठीक है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो सर्वे के फॉर्म में होती है। जैसे पोल्स वगैरह होते हैं, पोल्स में कुछ ऑप्शंस होते हैं, उनको बस आपको टिक करना होता है, ठीक है। या मान लीजिए कि ये सर्वे का फॉर्म होता है जिसमें क्वेश्चंस पहले से डिफाइंड होते हैं, सभी फॉर्म में एक जैसे होते हैं क्वेश्चंस, उनके बस आपको आंसर्स लिखने होते हैं या फिर टिक मार्क करना होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चनरीज में होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा, दिस मेथड इज यूज्ड बाय एनालिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इश्यूज ऑफ सिस्टम फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट पॉसिबल व्हेन द टारगेट ऑडियंस इज लार्ज। यानी कि इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो सिस्टम के बारे में ढेर सारे लोगों से, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे का इंटरव्यू करना पॉसिबल नहीं है जब हमारी टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा बड़ी हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्वेश्चनरीज को यूज करते हैं, हम सर्वे वगैरह कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इज यूजफुल इन द सिचुएशन टू नो व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ अ गिवन ग्रुप अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स ऑफ अ पर्टिकुलर फीचर ऑफ द प्रपोज्ड सिस्टम। अब इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें एक नया फीचर आया, ठीक है। अब उस फीचर के बारे में कंपनी को जानना है कि वो लोग पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो यूज हो रहा है कि नहीं यूज हो रहा है। तो उसके लिए उसने एक सर्वे किया जिसमें यस या नो में आपको आंसर देना था। तो जितने भी नंबर ऑफ पीपल यस करेंगे या जितने भी नंबर ऑफ पीपल नो करेंगे, उसका डेटा जो है कंपनी जब देखेगी तो उससे उसे आइडिया मिल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पीपल इस फीचर को पसंद कर रहे हैं या कितने नंबर ऑफ पीपल इस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट इज वेरी इफेक्टिव इन सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ यूजर। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें किसी यूजर का इंटरेस्ट कलेक्ट करना हो या उसके एटीट्यूड्स जाने हो किसी चीज के रिगार्डिंग, उसकी फीलिंग कलेक्ट करनी हो, उसके बिलीफ जानने हो, तो इन सब चीजों में क्वेश्चनरीज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनरीज के बारे में। तो पहला है ओपन एंडेड क्वेश्चनरी। Questionnaires that allow the target audience to voice their feeling and emotions freely are called open-ended questionnaires। ऐसे क्वेश्चनरीज जिसमें जो टारगेट ऑडियंस है हमारी वो फ्रीली अपनी जो भी फीलिंग्स या इमोशंस है वो लिख सकती है आंसर में, ठीक है। एज एन आंसर किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो सब कुछ अच्छे से जस्टिफाई कर देती है, ठीक है। तो उसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चनरीज कहते हैं। और इसमें कोई भी हम प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स को सोच के नहीं चलते हैं कि जो यूजर है हमारा वो उस क्वेश्चन का ये ही आंसर देगा, ऐसा कुछ हमारा माइंडसेट नहीं होता। यूजर को जो लिखना है वो लिख सकता है, इसमें कोई भी प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स नहीं होता है। हम पहले से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको नहीं देते हैं कि ये ऑप्शन आप टिक कर लो या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज। Questionnaires that have multiple options as answer and allow respondent to select a single option from among them are called close-ended questionnaires। ये बिल्कुल MCQ की तरीके ही है। जैसे वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए होते हैं एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी क्लोज एंडेड क्वेश्चनरीज में हम अपनी फीलिंग्स को नहीं लिख सकते हैं, हम फ्रीली कुछ भी लिख नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। जो ऑप्शंस दिए हैं हमें उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना होता है बस। तो ये वो सारे तरीके थे जिसकी हेल्प से सिस्टम एनालिस्ट इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने सिस्टम को एनहांस करने के लिए।